ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह एक बार और प्रभात मनन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 16वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 14 पद तक हमने पिछले दिनों में ध्यान किया था। परमेश्वर उसको खाने के लिए प्रबंधन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रबंध कैसा है वो हमारा बुद्धि से, हमारा ज्ञान से हम समझ नहीं पाता है। आज हम 15वें पद में हम देखें, 15वें पद में ये लिखा है कि द पीपल कॉल द ब्रेड फ्रॉम हेवन मना। ये लोगों ने स्वर्ग से उतरा हुआ, स्वर्ग से भेजा हुआ वो रोटी को, वो भोजन को मन्ना कहना चालू किया है। आइए हम वो पद को थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 16वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगा ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उससे कहा ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। इधर हम देख सकते हैं कि सुबह परमेश्वर ने पहले मूसा के द्वारा बोला था कि सुबह मैं खाने के लिए रोटी दे दूंगा, शाम को मैं वो खाने के लिए मांस तुम्हारे बीच में भेज दूंगा। उसमें से प्रभु का आज्ञा के अनुसार ये स्वर्ग में बना हुआ एक खाने का ये चीज़ परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के मरुस्थल में वो ठहर रहा था उसी के सामने भेजा है। जब उन लोग ने रोज़ देखता है ओस आता है, वो ओस सूरज की लाइट के द्वारा वो पिघल जाता है ऐसी, परंतु उसी दिन उन लोग ने देखा है गोश्त तो पिघल गया है, परंतु उसी के बीच में कुछ चीज़ उन लोगों को देखने के लिए मिला है, परंतु उन लोगों को समझ में नहीं आया है वो क्या है। जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है ना, उसको अलग से पहली बार देख रहा है। वो भी पृथ्वी का चीज़ नहीं है, स्वर्ग की चीज़ है। वो उनको समझ में नहीं आया है, इसलिए वो एक दूसरे से कहने लगा है ये तो क्या है, ये मन्ना है। मन्ना का मतलब ये है कि उनका भाषा में मनहू मतलब व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, वो ये उसी का मतलब, वही क्वेश्चन क्या है, वही उन लोग ने उसका नाम भी रख दिया है। और बता रहे हैं कि कहने लगा है कि बनने। तब मूसा ने उससे कहा ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। ये भोजन वस्तु है, ये भोजन वस्तु पृथ्वी की ओर से नहीं है, पृथ्वी में बनाने वाला कोई चीज़ है नहीं है। ये स्वर्ग से परमेश्वर ने तैयारी कर कर इस्राएली लोगों को 40 साल इस मरुस्थल में जीने के लिए, जंगल में जीने के लिए परमेश्वर ने ये बात को दिया हुआ है। परंतु एक बात हमको समझना है, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को इतना बड़ा एक काम, चमत्कार का काम, एक प्रबंध परमेश्वर ने खाने के लिए दिया है। उन लोगों ने वही चाहता था भी, परंतु जब उनके सामने वो चीज़ आ गया है वो पहचानने में पराजित हो गया है। परमेश्वर का हाथ
परमेश्वर की उनके ऊपर उनका दया, वो चीज़ों को वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाया है, इसलिए पूछ रहा है ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, है ना। उसके आके उनका भाषाओं में मन हु वो नाम आ गया है। ये हमेशा परमेश्वर की ओर भी वो क्वेश्चन पूछता है और दूसरों का परमेश्वर का काम और आशीष और चमत्कार आता है, उसका भी वो क्वेश्चन पूछने वाला लोग है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी होना चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से आने वाला चीज़ों को हम अच्छी तरफ से समझने वाला लोग बनना चाहिए। हम जानता है कि कभी कभी शैतान भी क्या है, वो स्वर्गदूत की जैसी आता है, वो हमको मालूम नहीं है ये ओरिजिनल स्वर्गदूत है क्या और ये शैतान का दूध है क्या, वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इधर ये लोगों को वो समझ नहीं पाया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए करके दिया हुआ हर एक प्रबंध को आने वाला दिनों में भी हमारे जीवन में देने वाला एक एक प्रबंध को हम भी अच्छी तरफ से समझना चाहिए, ये परमेश्वर की ओर से है क्या। पहला शताब्दी में परमेश्वर ने प्राचीन लोगों को, प्रेरित लोगों को ऐसी एक बुद्धि और ज्ञान दिया था है कि ये बात स्वर्गीय बात है क्या, आत्मीय बात है क्या और दुनियादारी की बात है क्या। ये परमेश्वर ने एक गिफ्ट उनको दिया था, एक अनुग्रह की वरदान परमेश्वर ने पहला शताब्दी का प्रेरित लोगों को दिया हुआ था। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर के वचन हम अच्छी तरफ से समझ ले, परमेश्वर के वचन हम अच्छी तरफ से सीख ले, जब हम समझ सकता है कि कुछ चीज़ हमारे सामने आता है वो प्रभु की ओर से आया है, वो समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर ने वो बुद्धि और ज्ञान देता है तब हम ऐसी चीज़ों को समझ सकता है। इसलिए हम परमेश्वर की बातों को समझकर, परमेश्वर ने हमारे जीवन में दे रखा है उसी बात को समझकर परमेश्वर के लिए महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम